ओसीडी में बाहर की बातें ही हमारे अंदर चलती है और वह हमें परेशान करती है, ऐसा किसी ने सवाल डाला है। क्योंकि पीछे जो मैंने वीडियो डाला था उसके अंदर मैंने बोला था कि आप बाहर की चीज़ों को छोड़ दीजिए और अंदर की यात्रा करिए। तो उसके ऊपर कमेंट आया था किसी का कि सर जो चीज़ें बाहर चलती है वही हमारे भीतर आती है। तो ये तो हुआ ही नहीं, बात बनी नहीं। तो इस चीज़ को थोड़ा और समझते हैं। शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो, तो इसके ऊपर आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी में जो विचार हमें बाहर चलते हैं क्या वही हमारे भीतर पनपते हैं। क्या यह चीज़ सत्य है कि जो बाहर की चीज़ है वही हमारे भीतर है? ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है ये। परंतु इसके अंदर एक चीज़ को समझिए। मेरा पिछले वीडियो में बताने का उद्देश्य ये था कि आप बाहर की चीज़ों के साथ मत जुड़िए, बाहर की चीज़ों के तरफ मत ध्यान दीजिए, बाहर की चीज़ों को मत फॉलो करिए। अपने लिए रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकाल करके अपने भीतर की सैर करिए, तो उन बाहरी चीज़ों पे आपके ब्रेक लगेगा। यह चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताई है और इसमें फिर बता रहा हूँ डिटेल में कि इस तरीके से काम करिए। बाहर की चीज़ें हैं वह आपके अंदर आती है, मैं मान सकता हूँ इस बात को, परंतु इस चीज़ पे आपको ब्रेक लगाना है, इस चीज़ को रोकना है। और यह चीज़ कैसे रुकेगी? जब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा अपने आप के साथ में रहोगे, अपने भीतर की सैर करना शुरू करोगे। अब भीतर की सैर किस तरीके से होगी? भीतर की सैर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। ये चीज़ें आप करिए रोज़, इसके लिए आधा घंटा, 1 घंटा निकाल करके ये चीज़ें करिए। तो जितना आप इसमें काम करोगे उतना ही आप अपने आंतरिक संसार की तरफ जुड़ना चालू हो जाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने बताया और कल आप करने लगो और कल ही आपको इसमें रिजल्ट मिल जाए, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर। यह चीज़ आपको कम से कम 15 दिन तक फॉलो करनी पड़ेगी, तब जा करके यह आपकी आदत बनेगी, और आदत बनेगी तो आपके व्यवहार में यह चीज़ लागू होगी और इसके बाद में आपको इसके अंदर रिजल्ट दिखना शुरू होगा। तो जिस किसी ने भी यह चीज़ बोली है तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इस तरीके से ये चीज़ इसके अंदर होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप अपने लिए आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकालिए और उसके अंदर आप प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन ये चीज़ें करिए। आप ये चीज़ें आप करोगे तो आपको इसके अंदर राहत मिलेगी। जितना हो सकता है डीप ब्रीथिंग करिए, पंपिंग मेथड को अप्लाई करिए, ये चीज़ें आप अप्लाई करिए आप। और पीछे मैंने एक वीडियो आया था जिसके अंदर मैंने मोरिता थेरेपी का एग्जाम्पल भी दिया था। तो उसके अंदर जो चीज़ें बताई गई है कि 5 दिन रेस्ट करना है, 5 दिन अपने आप को मोबाइल से दूर रखना है, 5 दिन अपने आप को गूगल से दूर रखना है, ये चीज़ों को फॉलो करिए। अब बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं कि ओसीडी को ठीक करने के लिए कोई टिप्स, कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं करते, सिर्फ जा करके सिर्फ गूगल पे सर्च करते हैं। एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं, मैंने पहले भी बताया है, ये एक्सपर्ट बने बैठे हुए हैं, ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, ग्रुपों में डिस्कशन उनका चलता रहता है। खुद का ओसीडी ठीक नहीं हो रहा, दूसरे लोगों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं बैठ करके। ये फालतू की चीज़ों में, पचड़ों में पड़े हुए हो, तो उन चीज़ों से बाहर निकलो। आप इन चीज़ों पे ब्रेक लगाओ, अपने आप को 5 दिन के लिए खाली छोड़ दो। ना किसी मोबाइल को छेड़ना है, ना कुछ करना है। 2-4 ट्रिक सीख लो, उस पर जा करके काम करो और अपने आप को डाइवर्ट रखो। जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करो, जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करो, जितना हो सकता है अपने ऊपर काम करो। यह चीज़ मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। बहुत सारे ग्रुपों में तो आप जुड़े हुए हो, बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, उनसे रोज पूछते हो, हाँ आज तुम्हारे को क्या हुआ? मेरे को तो ये हुआ। अच्छा, हाँ मेरे को भी ये हुआ। ये चीज़ें तो आप कर रहे हो, तो आप कहाँ से ठीक हो जाओगे? ये चीज़ों को समझिए। ये बात मैं एक्चुअल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, इस चीज़ को समझ लीजिए और आज ही जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हो, जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो, उन लोगों को छोड़ दीजिए। यदि आपको अपने जीवन को ठीक करना है, जीवन को सुधारना है, अपनी ओसीडी से बाहर निकलना है, तो उन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। क्यों फालतू के पचड़ों में पड़े हुए हो? क्या आप दूसरे लोगों की ओसीडी को ठीक कर सकते हो? आपकी खुद की तो हो नहीं रही है, आप दूसरों की कैसे ठीक कर दोगे?
ये चीज़ों को समझ लीजिए भाई। चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ग्रुपों से बाहर निकल जाते हो, लोगों के साथ इस तरीके की बातें करना छोड़ देते हो, सर्च करना छोड़ देते हो, अपने आप को एक्सपर्ट मान के जो बैठे हुए हो ना, उस एक्सपर्ट को यहीं ख़त्म कर दो, आज के आज इसको यहीं ध्वस्त कर दो। अपने आप को एक्सपर्ट मत मानो इसके अंदर। जो आपको गाइडेंस दे रहा है ना, चाहे आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, किसी से ट्रीटमेंट ले रहे हो, सिर्फ उसकी बात मानो, मेरा ये कहना है। चाहे आप किसी से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसकी बात मानो, क्योंकि वह आपको सही राह दे सकता है। आपके पास में जो ज्ञान है ना, वो पर्याप्त नहीं है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, तो अपना ज्ञान इसके अंदर मत लगाइए और ग्रुपों को छोड़ दीजिए, अपने भीतर की सैर करिए। यह चीज़ बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ये तो पता है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अब वह तो आपसे हो नहीं रहा है, तो आज यही बता के देख लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, हो सकता है ये आपसे हो जाए। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं फिर ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जिन ग्रुपों में जुड़े हुए हो, अपने आप को आपने मान रखा है कि मेरे को इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इस चीज़ से बाहर निकल जाइए। ये कोई काम की नॉलेज नहीं है, यह आपकी ओसीडी को ठीक नहीं होने दे रही है। फिर बोल रहा हूँ, जितना ज्ञान आपके पास में ओसीडी से रिलेटेड है, वह आपकी ओसीडी को ठीक नहीं होने दे रही है, नहीं होने दे रही है, नहीं होने दे रही है। उस ज्ञान को आज ही छोड़ दीजिए, और जो जिसको भी आप फॉलो करते हो, जिससे भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसकी बात को मानो और अपनी ओसीडी से बाहर निकलो और अपने जीवन को खुल करके जियो। मैं यहाँ ज़्यादा आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, कोई और कुछ भी नहीं बताऊंगा। साधारण सी बात बताने आया था, साधारण सी बात बता के जा रहा हूँ। यदि आज की इस बात को आप पकड़ लेते हो, तो ओसीडी को ठीक करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। करके देख लीजिए, करके देखने में क्या जाता है। ओसीडी से सफरिंग तो कर ही रहे हो ना, तो ट्राई करके देख लो, हो सकता है हमारी बात कुछ असर कर जाए, आपका भला हो जाएगा। हमें और क्या चाहिए, ये चीज़ है। इस चीज़ को मान लीजिए, इस चीज़ को फॉलो करिए, अपनी ओसीडी से बाहर निकलिए। यदि आपको किसी तरीके की कोई भी मानसिक प्रॉब्लम है और आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।